अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक माई डार्लिंग, माई जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और बाबा जी की आ चुकी है वीडियो, साजिद को मेरा जवाब। चलो जी, एक शुक्र है ये नहीं कहा आपने कि लास्ट जवाब, क्योंकि हमेशा आप लोग यही कहते हैं लास्ट लास्ट जवाब लास्ट जवाब, लेकिन वो लास्ट पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है। लास्ट की बजाय फिर 200-400 और वीडियो आ जाती हैं। खैर, यहाँ पे बाबा जी ने काफ़ी सारी की हैं बातें और काफ़ी सारे ज्ञान बांटे हैं और कहा है कि मुझे मजबूर मत करो, तुम्हारी वजह से मेरा जो है मेरी लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही। तुम ही हो, हाँ तुम ही हो साजिद, तुम ही हो। तूने लड़ाई कराई, मैं मासूम था, मैं कुछ भी नहीं कर सका, है तुम तो बाबा जी कहते तुम ही हो, तुम सारा मुद्दा, सारी बातें जो है उठा के साजिद के गले में डाल दी है बाबा जी ने। और जनाब ढेर सारी बातें की हैं। अच्छा, ढेर सारी बातें की तो हैं, लेकिन उससे पहले जो है साजिद साहब का जो कमेंट आया हुआ है बाबा जी को, और शुक्र है इस बार जो है बाबा के कहने पे साजिद भाई ने जो है कमेंट डिलीट नहीं किया। पर ना मेरी तो अक्सर नज़र ही नहीं पड़ती, मुझे इधर उधर से स्क्रीनशॉट आ जाए तो आ जाए, मुझे नहीं पता होता। अक्सर एक आध दफ़ा मेरी नज़र पड़ी थी, उसके बाद जो है स्क्रीनशॉट ही आ जाते थे काफ़ी सिस्टर्स की तरफ से। तो होता है, ऐसी बातें, अपने अपने कामों में भी ज़रा बिजी होते हैं तो नहीं ध्यान बन पाता। वरना अक्सर ये होता था कि जैसे किसी की वीडियो आई हम लोग देख लेते थे और बात कर लेते। अभी तो आई थिंक 6-7-8 घंटे हो गए हैं उनकी वीडियो को आए हुए। मैंने देखा साजिद भाई के कमेंट जो है 2 घंटे पहले से आए हुए हैं और उसमें जो है इन्होंने लिखा है तो साजिद भाई ने जो है कमेंट जो किया है वो लिखा है, अम्मा पर कोई वीडियो ना बनाएं, मेरा कोई कमेंट और ना कोई वीडियो आएगी। और बाकी नाम बाकी बाक बाक मतलब बाक क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? बाक नाम करें मतलब प्लाट नाम करें, घर नाम करें, क्या कहना चाह रहे हैं? BAK लिखा हुआ है। अच्छा, करने की बात मैंने कहा कि अच्छा बाकी नाम करने की बात ये कहना चाह रहे हैं। बाकी नाम करने की बात मैंने कहा कि एक आदमी है, उसको मैं डिस्काउंट का कह दिया है। मतलब इनका कहना है कि एक आदमी है जो पटवाड़ खाने में है, जो कि वकील है या जो भी है, तो वो उनसे मैंने बात की है, वो डिस्काउंट का भी मैंने कह दिया है करके मतलब फ़ाइल बना के रखेगा। हम टाइम नहीं लगेगा और टाइम नहीं लगेगा ऑफिस में और उसी टाइम हो जाएगा। मतलब वरना होता है टाइम लगता है, काफ़ी बैठना पड़ता है, भाग दौड़ लंबी चौड़ी होती है इन कामों के लिए भी। तो इन्होंने कहा होगा कि बुजुर्ग बंदे हैं दोनों, तो आप जो है मतलब हमारा एक जानने वाला है, वो जल्दी से ये काम करवा देगा, उसके ज़िम्मे लगाया और डिस्काउंट पे भी हो जाएगा। बाकी जो है सब नाराज़ होके हाजी साहब जो है नाराज़ होके चले गए। जब मैंने ये बात की तो हाजी साहब नाराज़ होके चले गए। खाना भी नहीं खाया, खाना भी नहीं खाकर गए। घर जाके कुछ बातें हैं वो करेंगे, फिर नाम करके दूंगा। अच्छा, इन्होंने हाजी साहब ने कहा कि कुछ बातें हैं जो घर जाके मतलब गांव जाके हम लोग करेंगे। जब अम्मा को लेने गए थे हाजी साहब, उस टाइम की बात कर रहे हैं कि उन्होंने हाजी साहब ने कहा कि हम घर जाके बैठेंगे और बात करेंगे। मतलब कि नॉट नहीं लगा के देना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने बाबा जी ने टाल दिया कि घर जाएंगे, कुछ बातें करेंगे, वो करके फिर नाम करके दूंगा। मतलब मैं शर्तें रखूँगा, शर्तों की बिना पे ही घर दूंगा। जब नीयत साफ हो, कोई भी कुछ कहे, कोई कुछ नहीं कर सकता, बस नीयत साफ होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। इस तरह से साजिद भाई ने जो है कमेंट किया है बाबा जी को और कहा है कि देखिए नीयत साफ हो तो बंदा कर देता है, उसमें फिर कोई कुछ भी बोलता रहे, वो मैं हूँ या कोई और हो, कोई कुछ भी नहीं आपका बिगाड़ सकता, कर सकता। अगर आपकी नीयत बसाने वाली हो, आपकी नीयत देने वाली हो तो वो तो जाहिर सी बात है। बाबा जी अभी भी अपने व्लॉगों में, अपनी वीडियोज़ में जो है इसी तरह की ही बातें कर रहे हैं कि जो है कुछ उसने किया, कुछ मैंने किया, फिर देखा जाएगा, उसी का ही है, मरने तो दो मुझे, आपे ही मिल जाएगा। इस तरह से जो है
बातें करते हैं। खैर मरने मराने का बातें आप करते हैं तो यहाँ पे किसी का कोई लिखवा के नहीं आया कि कौन पहले जाएगा कौन बाद में। अक्सर औकात हमने देखा है औलादें पहले चली जाती हैं, वालिदैन जो है उस दुख में निढाल रहते हैं, और अक्सर ऐसे होता है वालिदैन भी पहले चले जाते हैं तो औलाद जो है उसमें होती है, दुख में होती है। तो अब देखें ना, इतना बड़ा सानिया हुआ है, रमज़ान के बेटे के साथ रमज़ान की कितनी मेमोरी थी, कितना उसने ख्वाब देखे हुए थे बच्चे के लिए, और बच्चे ने भी कितने ख्वाब देखे हुए थे, लेकिन क्या हुआ, आखिर इस दुनिया से चले गए। तो आप ये मरने मराने की जो बातें करते हैं ना, मैं मरूंगा तो फिर दूंगा, मतलब आप कहते हैं जब तक मैं हूँ आपके ही गले में रहूंगा। आप उस ढोल का भी वज़न गले में उठाएं, अम्मा को कह रहे हैं, और ढोल बजाती भी रहें, ठीक है, मतलब मेरी खिदमतदारी भी करें, वरना इनको डर है। देखें रिश्ते जो होते हैं ना शादी के, वो एतमाद के होते हैं, इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, या इसमें जो है कोई एग्रीमेंट नहीं होते, इसमें जो होता है कंप्रोमाइज़ से रिश्ते चलते हैं। बाकी रही हक महर की बात, तो वो इस्लाम में है, वो सब देते हैं। पता नहीं आपको क्यों रोला मसला पड़ रहा है। हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिन औरतों के बच्चे ही नहीं हुए, हालांकि उसके लिए थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या मतलब है इस्लाम में कि अगर आपकी औलाद नहीं है, आप अपनी नस्ल बढ़ाना चाहते हैं और आप ठीक ठाक हैं, तो आप जो है और शादी कर सकते हैं। लेकिन हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि मेरे ही कमेंट सेक्शन में अक्सर बहनें आती थी और बताती होती थी कि हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारी शादियों को 8-8 10-10 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे जो हस्बैंड हैं उन्होंने हमारे नाम घर लगा के दिए हैं, ताकि हमें अगर अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो हमारी बीवियां धक्के ना खाएं। आपकी औलाद की बात कर रही हैं अम्मा, कि आपकी औलाद है, कहीं वो ना मुझे घर से निकाल दे। यहाँ पे जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये सोशल मीडिया पे हुई हैं बातें, तो उन बंदियों के हस्बैंड ने अपने बहन भाई और वालदैन के बारे में कहा कि कहीं वो तुम्हें घर से ना निकाल दें। लोग इतना सेंसिटिव होते हैं अपनी बीवियों के लिए, इतना एतमाद करते हैं, ये भी नहीं सोचते कि हम घर नाम लगा के दें और ये बंदियां जो हैं बेजार हो जाएं और कहीं इनको ही औलाद की ख्वाहिश पैदा ना हो जाए और शादी कर लें, मतलब किसी और इंसान से शादी कर लें। तो ऐसा भी तो होता है ना, ऐसा भी होता है। लेकिन नहीं, औरतें भी एतमाद करती हैं, मर्द भी एतमाद करते हैं, लेकिन उनके हक महर में भी नहीं लिखा होता घर, उसके बावजूद उनके हस्बैंड लेके देते हैं। और एक हमारी ऐसी बहन थी जो हमारी लाइफ में आती थी, उन्होंने कहा नौशीन सिस्टर मेरी शादी को कोई आई थिंक 12-14 साल उन्होंने कहा हो गए हैं, और हस्बैंड ने ना कुछ ही टाइम मेरे नाम घर लगा के दिया, और हम मियाँ बीवी में शदीद मोहब्बत थी। हमने एक बच्चा भी लेके पाला हुआ था, बच्ची भी लेके पाली हुई थी। और मैं आपको कहती हैं नौशीन सिस्टर क्या बताऊं कि जैसे ही उन्होंने मेरे नाम घर किया, मैं उन्हें रोकती रही, क्यों मेरे नाम घर कर रहे हो, मत करो। उसने कहा नहीं, ज़िंदगी मौत का पता नहीं है। 38-40 साल का वो इंसान था, इस दुनिया से ही रुखसत हो गया और बीवी को सेफ करके गया। किसी ने सोचा था? वो तो उसी टाइम भरपूर जवानी होती है ना, एक इंसान की भरपूर जवानी होती है और जीने की और ज़्यादा चाह होती है, और ज़्यादा दुनिया में रहने की, और जायदाद की, दौलत की, चीज़ों की एक आपके अंदर ख्वाहिशात उस टाइम ज़्यादा जो है जन्म लेती है। जवानी में इतना नहीं होता, जवानी में तो आप बेबाक होते हैं ना, आप खा लो पी लो और बस सो लो, ये वाली चीज़ें होती है, घूम लो फिर लो। लेकिन जब आप थोड़े से मिच्योर होते हैं, थोड़े मज़ीद जवान होते हैं, तो और ज़्यादा अकल आती है, और ज़्यादा आपका दिमाग काम कर रहा होता है कि भाई मैं अपने सेफ करूं चीज़ें। लेकिन नहीं, उस उम्र में वो इंसान अपनी बीवी को सेफ कर रहा है, और देखो कि देखो उसकी ज़िंदगी भी नहीं थी और वो इस दुनिया से भी चला गया। तो इस तरह से बहुत सारे वाक़यात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाबा जी पता नहीं किस नगर पे चल रहे हैं। सीधी सी बात है, जब आपको एतबार नहीं है बीवी पे, तो बीवी क्यों करेगी? जबकि पता है कि सुतेले बच्चे हैं, अल्लाह ना करे कोई ऐसी वैसी चीज़। आपके अपने बच्चे कह रहे होते हैं, पिछले दिनों कितनी वीडियोस बनी, जब वो आई थिंक शहबाज ने छोटा क्लिप लगाया था और बहुत सारा बवाल मचा था, बहुत सारी बातें हुई थी, और उस दौरान जो है आपकी ही अपनी औलाद ने कहा था कि हमारे बाप के बचने के चांसेस नहीं है, वो इस दुनिया से जा सकते हैं। तो यहाँ पे खैर वो आपकी अपनी उम्र है, अल्लाह ने आपको उम्र दी है, आपकी उम्र दराज है, तो जो है, वरना इस तरह से वाक़यात आए हैं कि आपके अपने बच्चों ने ही मतलब कलमा ही एक किस्म से पढ़ लिया और माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ मज़ीद कर ली कि भाई अगर गलती गुस्ताखी हो गई हो हमें माफ़ कर दे, पता नहीं हमारे अब्बा कितने दिन के लिए इस दुनिया में हैं। इस तरह की सिचुएशन आपकी हो जाती है। खैर यहाँ पे जो है
साजिद साहब को ये कोस रहे हैं, साजिद साहब को ये बातें कर रहे हैं। भाई आप खुद भी तो नरमी करें ना, आप तो खुद नरमी नहीं कर रहे, आप तो खुद ही रास्ता नहीं बचाना चाहते। देखिए हमेशा इख्तलाफ रखें, आप रखें, होती हैं बातें, 100,000 होती हैं बातें, लेकिन एक रास्ता ऐसा छोड़ना चाहिए कि कल कला को हमारी दुआ सलाम होती है, आमना सामना होता है तो हम अच्छे से दुआ सलाम करें, अच्छे से मिल सकें, अच्छे से बैठ सकें। एक रास्ता तो छोड़ना चाहिए ना, आप तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ रहे और अपना कोई कसूर भी जो है मानने को तैयार नहीं होते। अच्छा, उसके बाद जो है निखत हैं, वो कहती हैं साजिद भाई आपने बिल्कुल सही कहा, अपनी ही नीयत होनी चाहिए, मतलब अपनी नीयत साफ़ होनी चाहिए, बस जो बाबा की बिल्कुल भी साफ़ नीयत नहीं लगती। साजिदा कहती हैं साजिद बाबा से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना कमेंट डिलीट करना, हम सब आम का हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, हम सब अम्मा के हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, अम्मा को इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह, ये साजिदा कह रही हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है सरिता जहाँ कह रही हैं बहुत ही अच्छा लगा सिस्टर, आपने अम्मा के लिए बहुत ही अच्छा लगा, अम्मा के लिए आवाज़ उठाई। पता नहीं अम्मा की शक्ल में मुझे अपनी माँ दिखती है। आई लाइक मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ मेरी माँ का ही नाम से अभी भी है। मतलब ये कहती है मुझे अम्मा की शक्ल में मेरी माँ मुझे नज़र आती है, मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी वालदा के ही नाम मतलब ये चीज़ें की हुई हैं। यकीन माने हमारे सराइकीज़ में जो है ना ऐसे ही होता है कि लड़कियों के नाम ना ये सोना कुछ मतलब सिक्योरिटी के तहत वो किया जाता है, लिखवाया जाता है, या पैसा या फिर जो प्लॉट वगैरह होते हैं वो लिखवाए जाते हैं कि अगर मतलब कोई दूसरी शादी की शर्त में ना लिखी जाती हैं। लेकिन जो है हक महर जो है वो एक अलग चीज़ है, वो इस्लामिक वे में है, वो बीवी को तोहफा तहन ही लिख के देना होता है और फिर वो अदा भी करना होता है। लेकिन यहाँ पे तो मामलात और हालात ही कुछ अलग से हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है साजिद भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम आपके साथ हैं। इस मामले में अम्मा को उनका हक जो है मिलना चाहिए, ये सायरा कह रही हैं, वरना कोई सुलह होने नहीं देना। ऑडियंस जो है वो ज़्यादातर साजिद के ही साथ है। हुमा वरासत सिस्टर कह रही हैं साजिद भाई आप लोग नजो और फारूक को कम ना समझो, बाबा अपनी इस बेटी के कहने पर चल रहा है और अगर ज़्यादा आंटी को नजो ने घर छोड़ा तो बहुत जल्द आंटी बाबा के पास चली जाएगी। अम्मी तो नहीं जाना चाहती ना, माँ जी ही नहीं जाना चाहती वापस, वो यहीं पे वो खुश रहना चाहती है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारी प्यारी सी एक बहन है टिनगैन डोमिनियो, बड़ा मुश्किल नाम है, उन्होंने नाम चेंज किया हुआ है। अच्छा, वो कहती हैं जब फारूक माँ के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा तो साजिद ने ही बोलना है, क्योंकि अम्मी उनके पास रहती है तो उनकी जिम्मेदारी साजिद के सर है, साजिद ही उनका मतलब इस टाइम सरपरस्त है मर्द होने के नाते अम्मा का जो है, फिर वो अम्मी की तरफ से साजिद ही जवाब देगा। बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल आपने 100% सही कहा है। तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं साजिद के सपोर्ट में ही हैं कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप उनके घर के जो है मतलब सरबराह हैं, आपके सर में ही जिम्मेदारी है, तो आप जो है सही जवाब दे रहे हैं। ये साजिद की सपोर्ट में जो है ज़्यादातर कमेंट आए हैं। अब आते हैं बाबा जी की वीडियो के ऊपर। बाबा जी ने जो पॉइंट रखे हैं और साजिद को जो है वार्न किया है उसके ऊपर आते हैं। बहुत सारे लोगों को उनकी कुछ बात समझ आती है, कुछ नहीं आती। यकीन माने अब तो मुझे भी इरिटेशन होती है, मैं बहुत कम जो है इनकी वीडियो खोल के सुन पाती हूँ, अगर सुनती हूँ तो स्किप करती हूँ। पहले मैं स्किप नहीं करती थी, मज़े ले के मैं बात सुनती थी कि भाई इसके ऊपर मैंने बोलना है। अब ना इरिटेशन होती है, मतलब समझ नहीं आ रही होती, उस तरीके से बोल नहीं पा रहे होते। पहली बात तो ये जो व्लॉग बनाते हैं पुट्ठे सीधे जाके कैमरा जो घुमा रहे होते हैं उसकी समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं वाजे करने बैठ गई, आप लोगों का हंस हंस के ना पेट दर्द करना है, इतना मैं मतलब समझाना चाह रही हूँ, लेकिन ना ही समझाऊँ तो अच्छा है, जिस तरीके से ये कैमरा मार रहे होते तब। खैर, कहते हैं कि अब सुने ज़रा गौर से सुने। बाबा ने कहा अगले व्लॉग में खुशखबरी उम्मीद है दूंगा।
उम्मीद यही है अगले व्लॉग में आप लोगों को खुशखबरी दूंगा। जो मेरे अल्लाह का हुक्म होगा वही होगा, और किसी की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। पहले ही जुमले में आपने जो है बात क्लियर कर दी है, किसी के हुक्म से कुछ नहीं होता, अल्लाह के हुक्म से होता है, या फिर जो आप अमल दखल कर रहे होते हैं आपकी मर्ज़ी से हो रहा होता है। पहली बात, ठीक है जी। दूसरी बात ये कि कोई भी तीसरा आपकी ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकता, आप उसे इतना अहमियत नहीं दें, क्योंकि आप जब खुद ही सही होंगे, खुद ही रिश्ते अच्छे लेके चल रहे होंगे, तो किसी का दिमाग ख़राब है कि रिश्ते ख़राब करके बैठा होगा। अब आप कह रहे हैं कि मेरी बीवी मुझे सुनती है, मुझे सुनती है, मुझे सुनती है, तो मैं हैरान हूँ। अगर वो आपको सुनती है, आप 1000 बार वीडियो बना चुके हैं और कह चुके हैं मुझे ब्लॉक किया हुआ है, मुझे ब्लॉक किया हुआ है, तो अम्मा क्यों नहीं लड़ी, इनसे क्यों नहीं कहा कि मेरा नंबर जो है अनब्लॉक करो, या वो बाबर को क्यों नहीं कहती, या वो खुद क्यों नहीं कर सकती। वो अब तो बड़ा टाइम हो गया उनको मोबाइल रखे हुए, किसी बच्चे के थ्रू से भी वो अनब्लॉक कर सकती हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहती भाई। खैर, कहते हैं कि बाकी जो है, कहता कि बाबा ने कहा कि मैं प्यार से एक बात समझाना चाहता हूँ साजिद को। साजिद, मैं तुम्हें बड़े प्यार से एक बात समझाना चाहता हूँ। देखो देखो, तुम्हारा हमारा रिश्ता है और ना टूटने वाला रिश्ता है। माँ की तरफ से भी तुम भांजे लगते हो मेरे, बाकी सितारा की तरफ से दामाद हो। सितारा के ताया अब्बू हैं, तो जाहिर सी बात है दामाद इस तरीके से भी होते हैं, और फिर उनकी वालदा का भी इनके साथ निकाह है, तो फिर वो डबल रिश्ता हो गया। वहाँ से भी ये वालिद लगते हैं, वैसे भी ये वालिद ही है, महरम रिश्ता है सितारा का बाबा जी के साथ, उनके बड़े हैं ये। लेकिन बड़ों का ये हाल है क्या कह सकते हैं। कहते हैं दामाद हो और भांजे भी हो, तुम आते हो और जो है कमेंट करके चले जाते हो। तुम आते हो मेरी मतलब वीडियो के नीचे आते हो, कमेंट करके चले जाते हो, फिर डिलीट कर देते हो, फिर आते हो, फिर चले जाते हो, फिर डिलीट करते हो। तो इस तरह से जो है फासले जो है बढ़ जाते हैं। इस तरीके से फासले बढ़ते हैं। इससे फासले जो है मज़ीद बढ़ते हैं, रिश्ते टूटते हैं। तुमने हमारा नमक खाया है और मैंने तुम्हारा नमक खाया है। घर जो एक है हमारा, इसलिए हमने एक दूसरे का नमक खाया है, बाकी कोई मसला नहीं। आइंदा मेरे ऊपर कमेंट किया या जो है कोई बात की तो कोई भी ना करे। आपकी बीवी है, मैं कोई भी आप लोगों के मसले चल रहे हों, लड़ाइयाँ चल रहे हों, झगड़े चल रहे हों, तो बराए मेहरबानी मैंने भी तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं की है, तुम भी मेरे ऊपर कोई बात ना करो। मेरी बीवी जाने, मैं जानूं, तुमने उसका नंबर ब्लॉक किया हुआ है। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी हाय हाय ये मजबूरी, ऐ मौसम और ये दूरी, पल पल याद सताए बीच में सज्जू आ जाए क्या ख्याल है, ऐसा ही है ना। पल पल याद सताए बीच में सज्जू आ जाए हाय हाय ये मजबूरी, हम एक है, हम एक है अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहते हैं बराए मेहरबानी मेरे ऊपर बात ना करो, मेरी बीवी जाने, मैं जानूं, तुमने उसका नंबर ब्लॉक किया हुआ है। ओह माय गॉड, तो गेट माई लास्ट हो गया, शिट कहते हैं कि और तुमने उसे बिठाया भी हुआ है, मतलब अपने घर में भी बिठाया हुआ है और नंबर भी ब्लॉक कर रखा है। कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने यहाँ पे कहा अभी बाबा बोल रहे हैं ना फ्लो में, तुमने उसका नंबर ब्लॉक करके रखा है, तुमने उसे घर बिठाया हुआ है, अब तेरी खैर नहीं। लेकिन नहीं, बाबा कहते कोई बात नहीं मैंने कोई बात नहीं की, हमारा इख्तिलाफ है, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। कहते लेकिन कमेंट ना करो, कमेंट करना छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे मेरी जान सज्जू, छोड़ दे कहते कमेंट करना छोड़ दे, छोड़ दे, सही है। फिर कहते हैं कि मैंने तुम्हें कभी भी कुछ नहीं कहा, तुम्हें मैं फिर आखिरी बार अभी वार्न कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, और फिर जो है बात छिड़ गई तो फिर बड़ी पैड़ी छिड़ जानी है। बाकी जो है मैंने कई बार सोचा मैं तुम्हें जवाब ना दूँ,
तुम्हें प्यार से पहले कहता हूँ, मतलब अभी मैं प्यार से तुम्हें समझा रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है, फासले ना बढ़ाओ, कमेंट ना करो, और डिलीट तो वैसे भी ना किया करो। तुम कमेंट भी कर जाते हो, गाड़ी में बैठ के रिएक्शन भी दे देते हो, कभी कहाँ कभी कहाँ, सही। और फिर उसके बाद जो है कहते हैं कि सितारा को मैंने पिछली बार भी कहा था कि इसने मेरे पे वीडियो बनाई है, जब इन्होंने कहा था हमारे घर के दरवाजे बंद हैं, या इस तरह से कोई बात की थी कि यूट्यूब छोड़ दो, फिर दरवाजे खुले हैं, आप आ सकते हैं, यूट्यूब की वजह से मामले ख़राब होते हैं, मत करो, ये है वो है। साजिद ने ना इस तरह से कोई वीडियो बनाई थी और बात की थी। तो यहाँ पे जो है बाबा जी कहते हैं कि मैंने जब पिछली बार सितारा को कहा था तो सितारा कहती कि चाचू मुझे तो पता ही नहीं है, ये बाहर होता है और कुछ भी बोल देता है या करता है या कम्युनिटी लगाता है, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, फिर वो डिलीट भी कर देता है। तो मेरी बात सुनो, आइंदा अगर करोगे सज्जू, आइंदा करोगे मैं बात करने पे मजबूर हो जाऊंगा। फिर बाबा पता है क्या बातें करेंगे, तुम्हारी निक्की ते तुम्हारी वली ते तुम्हारिया बसा ते तुम्हारिया फलानियाँ ते तुम्हारी फिर ये वाली बातें करेगा। और क्या बातें करनी है इन्होंने, और क्या कहना है। हाँ, लेकिन अब जो जवाब दे रहे हैं, मतलब इस तरीके से आप लोग एक दूसरे के साथ गिले शिकवे किया करें, लेकिन गालम गलोच तक ना आया करें, ये बुरी बात होती है। ये किरदार के ऊपर ना आया करें, किरदार के ऊपर अगर किसी के किरदार पे जाएंगे ना, तो सबसे पहले मेरा ख्याल से ये गिरबान हमारे पास पड़ता है। हमें खुद का सोचना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मेरे कितने किरदार अच्छे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने पे देखना चाहिए, फिर बाद में हमें दूसरे के किरदार पे बात करनी चाहिए। तो कमज़ोर इंसान जो होता है वो दूसरे के किरदार पे ही उंगली उठाता है, ये याद रखिएगा। खैर, कहते हैं कि तुम्हारा और कौसर का मसला जब चलता है, झगड़ा होता है, मैंने कभी नहीं कहा कि कौसर ऐसी है वैसी है, ये है वो है। हर घर में मसले होते हैं, चलो तुम्हारे भी होते हैं, हमारे भी होते हैं, सबके होते हैं। मेरा और मेरी बीवी का मसला है, उससे बेहतर है कि तुम इस मसले में ना आओ। उस दिन भी हमारा मसला ख़त्म हो रहा था, ये उस दिन ये कह रहे हैं जिस दिन ये इस्लामाबाद गए थे बाबा जी, सऊदीया जाने से पहले इस्लामाबाद का चक्कर लगाया था और बाहर बैठे थे, तो वो क्लिप आ गया था, तो बाबर पे भी बड़ा ये भड़के थे कि तू होता कौन है क्लिप डालने वाला, ये है वो है, मतलब काफ़ी लड़े थे, झगड़े थे। खैर, कहते हैं काफ़ी रिएक्शन दिए थे बाबर पे। खैर, कहते हैं कि मैं बीवी को लेने आया था और सोचा कि चलो नाम कर देता हूँ, घर का नाम नहीं निकलता मुँह से, जू मैंने में बात करते बाबा। मैं उस दिन आया था, मैंने सोचा चलो बीवी को ले जाता हूँ, नाम कर देता हूँ। तुमने आके रास्ते में टांग अड़ा दी। चच्चू, ये जो टांग अड़ाते हो ना बात, बाबा को बड़ा गुस्सा आता है, इतना शदीद गुस्सा आता है तुम सोच भी नहीं सकते। कहता है कि तुम बीच में आते हो, टांग अड़ा देते हो, और उस दिन भी ये तुमने टांग अड़ा दी थी, और जो है ये नहीं जाएगी, वकील से बात करेंगे। जब मैं खुद आया हूँ बीवी को लेने, और सितारा ने भी कहा कि चलो आ जाएं, हमारी बात तय हो गई थी, हम आ रहे थे, बस फिर जो है इससे ही इख्तिलाफ बढ़ते हैं। जो तुमने किया सिर्फ तेरी वजह से मेरे झगड़े होते हैं, हमारे खानदान के झगड़े होते हैं, हमारे झगड़े होते हैं, दुनिया में जो मसले चल रहे हैं सज्जू वो भी तेरी वजह से चल रहे हैं। नहीं, ये कुछ ज़्यादा नहीं बोल दिया मैंने। हाँ, नहीं, वो कहते हैं मेरे घर के जो झगड़े हैं वो तेरी वजह से चल रहे हैं। मैं कहती हूँ बाबा जी आप ये भी कह देते कि जो दुनिया में चल रहा है वो सारा तेरी वजह से चल रहा है। कहते हैं तेरी वजह से हमारा झगड़ा चल रहा है, मैं साफ कहता हूँ, तुम ही हो, हाँ तुम ही हो, हमारे बीच में टांग अड़ाने वाले तुम ही हो। कहता है कि मैं साफ कहता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, मतलब मैं तुम्हारा नाम ही ले रहा हूँ कि तुम ही हो, मैं फिर भी तुम्हें प्यार से कहता हूँ। अरे ये जो आपका प्यार है ना सालिम, कहीं जान ना ले जाए किसी की। कहता है तुम्हें मैं प्यार से कहता हूँ, और कमेंट करते हो तो डिलीट मत करो, जो है, या फिर वहीं पे कमेंट को रहने दिया करो, ताकि मैं जवाब तो दे सकूँ। गुन्ने
इसका यही मतलब है ना, कमेंट करते तो यहीं पे पड़ा रहे अगर हिम्मत है तो, ताकि मैं उस पर रिएक्शन बनाऊँ, जवाब दूँ। कंटेंट खराब कर देते हो सज्जू भाई आप इनका, डिलीट करके कमेंट पड़ा होगा ताकि वो फिर वीडियो तो बना सकें, आपको जवाब तो दे सकें। कहते हैं कि बाबा उर्फ बाबा कहते हैं कि तुम हमारे दरमियान में झगड़ा मत कराओ, तुम हमें जो है हमारे मसले जो है बढ़ा रहे हो, हमें छोड़ दो, हमारे मसले जो है सुलझने नहीं देते। अभी जायज़ बात कर रहा हूँ, फिर मैं नाजायज़ पे आ गया तो तुम रोगे करोगे फिर कहते अभी मैं जायज़ बात कर रहा हूँ और तुम जो है छोटे हो, मैं हर लिहाज से तुमसे बड़ा हूँ, तुम मेरे से छोटे ही हो, मुझे मजबूरन जवाब देना पड़ेगा। मेरी बीवी मेरी वीडियो देखती है, उसे कहता हूँ और सितारा को भी कहता हूँ, इसे रोक लो वरना गल बद जाएगी। कितनी बार कमेंट करता है, जब मैं बात नहीं करता तो ये भी मत करे, फिर मुझे बाद में कोई ना कहे। इसकी वजह से ही मेरा झगड़ा चल रहा है, इसी की वजह से जो है मसले दूरियां बढ़ी हुई हैं और मेरी दूरियां भी इसी की वजह से चल रही हैं। सज्जू खुद तो दो बीवियां लेके बैठा है, मेरी एक है वो भी लेके बैठा है और भी छीन लिया, उससे भी दूरियां करवा दी सज्जू। तेरी दो मेरी एक भी नहीं बसने देते सज्जू, तुम ही हो। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहते हैं कि दूरियां बढ़ रही हैं, वरना तो हमारी लड़ाई ही नहीं है। यहाँ पे बजा बैंग डन 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 मेरे दिमाग में यहाँ पे बैंड बजा, बैंड डन डन डन, ये वाला। कहता हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है। जब 2 दिन अम्मा फ़ारूक के घर रुस के बैठी थी तो उस टाइम साजिद आया हुआ था लड़ाई करवाने। खुद ही बताओ ज़रा बाबा। कहते वरना हमारी तो लड़ाई ही नहीं है। मैं फिर भी प्यार से कहता हूँ, इसको मैं कुछ मतलब नहीं कह सकता, इसकी बीवी की वजह से, माँ की वजह से। आइंदा उम्मीद है बात नहीं करेगा, अगर करेगा तो जवाब सुनेगा जवाब मेरे से ये सच्चू। तो ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी। मैं क्या सीरियस हो के गल करूँगी, आप बोर हो जाएंगी और उदास सी हो जाएंगी। चलो जी, हम ज़रा थोड़ा फन वे में भी बात कर लें। तो ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी, पूरी की पूरी डिटेल आप लोगों को मैंने बता दी है जनाब। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।